औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो प्यारे बच्चों, जमात चहारम की कारवाने उर्दू का आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी कारवाने उर्दू की जो किताब है वो निकाल लें और उसका सफ़ा नंबर जो 62 है वो निकालें। जी बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में है वो नज़म की पढ़ाई की थी, जो थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत होता है। यानी कि हमने पढ़ा था कि कोई चीज़ एकदम से बड़ी नहीं होती, हमेशा जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से मिलकर ही बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, इसी तरह के अगर हम जब थोड़ा थोड़ा कोई मिलकर काम करेंगे, ठीक है, सुबह शाम, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी जो है वो आसान हो जाएगा। आज हम उसकी सबसे पहले सरगर्मी नंबर जो है वो 4 करेंगे। ठीक है बच्चों, सरगर्मी नंबर 4 है कि लिखिए ये चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। ठीक है, मिसाल इन्होंने हमारे पास दी है, घोंसला जो है वो तिनकों से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आज की तारीख। ठीक है, आज दिन है 8 जुलाई का। ठीक है, और दिन है बुध। अब यहाँ पर देखिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बनी हैं, ये हम पहले ही नज़म में कल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले है देखिए बरसात। ठीक है, बरसात अब किससे मिलकर बनती है, बूंदों से मिलकर। ठीक है, बारिश की जो बूंदें होती हैं उनसे मिलकर। ठीक है, जंगल के बारे में भी हमने नज़म में पढ़ा था कि बन, यानी जंगल के लिए लफ्ज़ जो है वो बन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नज़म के अंदर। तो जंगल किससे मिलकर बनता है, दरख्तों से मिलकर। फिर है देखिए पहाड़ किस तरह से मिलकर बनते हैं, ज़रों से मिलकर। ठीक है, छोटे छोटे जो ज़रे होते हैं उनसे मिलकर पहाड़ बनते हैं। फिर देखिए गले का ढेर, दानों से मिलकर। देखिए एक जगह पे अगर आप गंदम के दाने रख दें, ठीक है, एक दाना रखेंगे तो वो एक दाना ही कहलाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर आप ढेर रख देंगे, ठीक है, बहुत सारे दाने, तो वो क्या बन जाएगा, गले का ढेर। इसी तरह आगे देखिए फिर है बरस। ठीक है, यानी कि साल जिसे कहा जाता है, ये किस तरह से बनता है, लम्हों से मिलकर। ठीक है, आगे देखिए फिर नंबर 6 पर है किताब अब किस तरह से बनती है, अल्फाज से मिलकर। देखिए अगर एक किताब है, आप उसके अंदर खाली सफ़े कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो किताब नहीं होगी। ठीक है, वो तो फिर एक खाली सफ़े होंगे आपके सामने। लेकिन किताब के अंदर देखिए जिस तरह आपके पास यहाँ पर अल्फाज लिखे हुए हैं, तो ये एक मुकम्मल किताब तरतीब दी गई है। तो इस तरह किताब जो है वो अल्फाज से मिलकर बनती है। उसके बाद आगे देखिए अगली जो सरगर्मी नंबर 5 है, इसमें जमा दुरुस्त अल्फाज मुंतखब करके खाली जगह पुर कीजिए। ठीक है, गुलदस्ता, रेवड़, दीवार, तूफ़ान, कौम। अब यहाँ पे देखिए इसम की जमा हमने बनानी है। ठीक है, हमारे पास जहाँ इसम दिए गए हैं उनकी जो जमा बनती है वो हमने खाली जगह पुर में लिखनी है। देखिए अफराद का मजमुआ डैश कहलाता है। अब जैसे देखें, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की लोगों की, तो हम क्या कहते हैं, हम पाकिस्तानी कौम हैं। ठीक है, इस तरह से अफराद का मजमूआ क्या कहलाएगा, कौम। बहुत सारी भेड़ें मिलकर डैश बन जाती हैं। जहाँ पे बहुत सारी भेड़ बकरियाँ इकट्ठी हों तो हम उसे कहते हैं रेवड़। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखें फूलों को यकजा करने से डैश बनता है। जी, बहुत सारे फूल अगर हम इकट्ठे करते हैं तो वो गुलदस्ता बन जाता है। फिर देखिए बहुत सी लहरें मिलकर डैश बन जाती हैं। ठीक है, समंदर में अगर आप देखें तो अगर नॉर्मल एक लहर है तो उसका कुछ नहीं, लेकिन अगर बहुत सारी लहरें बन जाएं तो वो क्या बन जाता है, तूफ़ान। फिर है डैश बहुत सी ईंटों से मिलकर बनती है, दीवार बहुत सी ईंटों से मिलकर बनती है। आगे सरगर्मी नंबर 6 देखें, दुरुस्त मजमूए पर टिक का निशान लगाएं, इंसानों का। अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं इन्होंने, मजमा और तूफ़ान। तो इंसानों का क्या होगा, मजमा। सितारों का झुरमट, परिंदों का गोल, कुंजों की डार, सिपाहियों का ग्रोह, चोरों का। जी बच्चों, सिपाहियों का ग्रोह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मुनासिब लफ्ज़ होगा वो होगा सिपाहियों का लश्कर। फिर देखिए चोरों का ग्रोह, सांसों की डोर, मोतियों की लड़ी। यानी इनके साथ जो मजमुआ दुरुस्त बनेगा हम उस पर टिक का निशान लगाएंगे और दूसरे पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। जी बच्चों, ये हमारा आज के लेक्चर का काम था जो हमारा मुकम्मल हो गया। खुशखत करके लिखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।